हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एक्सप्लोरिंग अलजेब्रा आइडेंटिटीज चैप्टर क्लास 9th। जो आपका न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर है अलजेब्रा का। इससे पहले बच्चों हमने इसके लेक्चर लगाए हैं, लेकिन जो आज हम चीज करने वाले हैं ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगी। काफी ज्यादा डिटेल में हर अलजेब्रिक आइडेंटिटी को मैं आपको बताऊंगा। बस आपका इतना काम है कि लास्ट तक, इस लेक्चर के लास्ट तक आप बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना और अगर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, ये मेरी गारंटी है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं बताऊंगा। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चलते हैं फिर बच्चों लेक्चर की तरफ। क्लास 9th आगाज इन्फिनिटी बैच 1.0 हमारा चल रहा है। एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कंप्लीट चैप्टर बच्चों, हमने एक सीरीज चलाई है, इसमें हम कर रहे हैं। तो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले हम यहां पर कौन सी आज आइडेंटिटी के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, ये जो आइडेंटिटी है ये आपने नॉर्मली देखी होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। काफी सारे बच्चे इस आइडेंटिटी के बारे में जानते होंगे और काफी सारे नहीं जानते होंगे। जो जानते हैं उनके लिए थम्स अप, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए भी थम्स अप, क्योंकि उन्हें मैं बताऊंगा। तो देखो बच्चों, ये आइडेंटिटी मोस्टली हम याद करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद कर लो, ये इक्वल होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई विद ए प्लस बी, ये होता है। लेकिन एक्चुअल में ये बनी कैसे? क्योंकि अब जो क्लास 9th का आपका न्यू सिलेबस बच्चों अपडेट हुआ है ना, उसमें आपको सिर्फ ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी याद नहीं करनी, आपको समझना भी है। एग्जाम में इस टाइप का आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि न्यू सिलेबस है, फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा, आपको नहीं पता कैसा एग्जाम है और काफी डिटेल में बच्चों की चीजें हमें बताई गई है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये एक्चुअल में क्या है कि देखो एक स्ट्रक्चर मैंने यहां बनाया, इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन एक रफली बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक्चुअल में हमें डायग्राम क्या कहना चाहता है। तो बच्चों ये कहना चाहता है, देखिए बच्चों, यहां पर इस आइडेंटिटी में जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे पहले बच्चों इस पे ध्यान दें। ये बच्चों क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक ए स्क्वायर है। तो बच्चों ए स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक स्क्वायर बना लेता हूं। और बच्चों ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है, इसका मतलब ये है कि इस स्क्वायर की जो साइड्स है वो ए है। ठीक है बच्चों, इस स्क्वायर की जो साइड्स हैं एक्चुअल में वो क्या है हमारे पास, ए। ये साइड बच्चों यहां से यहां तक ए है और यहां से यहां तक भी ये बच्चों हमारी ए साइड है। और अगर मैं इस स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों यहां पर लिखूं तो फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला है, ए स्क्वायर। ओके, अब देखो ए स्क्वायर में से हमने बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब बी स्क्वायर भी एक स्क्वायर होगा। तो बच्चों अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक डिफरेंट कलर से बी स्क्वायर बना देता हूं। मतलब ए स्क्वायर बच्चों ये टोटल सारा एरिया है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, बीच की खाली जगह, ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर बन गया। तो बच्चों यहां पर मैं एक बी स्क्वायर बनाऊंगा। देखो बच्चों ये मैंने एक बॉक्स बनाया। ओके, अब ये जो बच्चों मैंने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स की बच्चों साइड देखो। जैसे बच्चों यहां पर ये जो मैंने साइड लिखी है ना, ये वाली साइड, ये एक्चुअल में क्या है, बी साइड है बच्चों। ये एक्चुअल में क्या है, बी साइड है। इसको मैं बच्चों डिफरेंट कलर से आपको शो करता हूं कि ये जो साइड हमारे पास है ये हमारी बी साइड है। दिस इज बी साइड। ओके, दिस इज बी साइड बच्चों, सिर्फ आपने ध्यान से देखना है। ओके, तो एक्चुअल में ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी बी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ये छोटा स्क्वायर है इसका एरिया बच्चों क्या बन गया, बी स्क्वायर। तो बच्चों मैं यहां पर बी स्क्वायर लिख लूंगा। ओके, अब एक्चुअल में ये जो अब बच्चों स्ट्रक्चर बना है, ये हमें क्या बता रहा है कि टोटल ए स्क्वायर था, उसमें से बी स्क्वायर हमने निकालना है। मतलब बच्चों मैं अगर यहां पर लिखूंगा कि ए स्क्वायर था हमारे पास, उसमें से हमने बी स्क्वायर माइनस कर दिया, ये बच्चों हमें बता रहा है। अगर बच्चों यहां पर बी स्क्वायर माइनस किया तो ध्यान से देखना बच्चों, इतना हिस्सा मैं यहां पर बच्चों रब कर दूंगा, इतना हिस्सा बच्चों मैं यहां पर रब कर दूंगा। ओके, तो देखो ये बच्चों हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। और जो ये बच्चों स्क्वायर मैंने जो अलग निकाला है ना, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां पर रख लेता हूं, इस स्क्वायर को मैं यहां पर रख लेता हूं। ओके ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो स्क्वायर मैंने निकाला
इस स्क्वायर को बच्चों मैं यहां पर ऐसे करके रख लेता हूं कि ये हमारा बी स्क्वायर बाहर निकल गया, ये हमारा बी स्क्वायर बाहर निकल गया। ओके, चलो जी, अब देखो, अब मैंने बच्चों क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड बच्चों मैं बनाने में कामयाब हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो बच्चों इसकी राइट हैंड साइड है ए प्लस बी और ए माइनस बी, अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं बच्चों, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, तो बच्चों ध्यान देना, अब अगर मैं इतना हिस्सा, अगर बच्चों मैं इतना हिस्सा यहां से निकाल दूं, अगर मैं बच्चों इतना हिस्सा यहां से निकाल दूं, मतलब ये जो बाकी हिस्सा बचा है बच्चों, ये वाला हिस्सा, अगर मैं इसको यहां से काट दूं, स्प्लिट कर दूं, तो बच्चों अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा, देखो मैं इस हिस्से को बच्चों यहां पर साइड में रखता हूं कि ये हिस्सा एक्चुअल में हमारे पास ये है, ये हिस्सा बच्चों हमारे पास ये है, और इस हिस्से की बच्चों लेंथ कितनी है, देखो इसमें से क्या है, b कम हो गया, मतलब ये जो लेंथ थी ना यहां पर, ये जो लेंथ थी बच्चों ये कितनी थी आपकी, b थी, और टोटल बच्चों लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ आपकी a थी। तो ये जो साइड बच्चों है, ये वाली साइड जो है, इसको हम बोलेंगे a माइनस बी, कि टोटल बच्चों हमारी जो यहां से लेके यहां तक लेंथ थी वो a थी, उसमें से b पोर्शन मैंने निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो ये साइड बच्चों क्या बची, a माइनस बी। तो मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस इज a माइनस बी, ये जो साइड है इसकी ये a माइनस बी है। ओके, और जो बच्चों ये इसकी जो हाइट है इतनी, ये जो हाइट है बच्चों ये क्या थी हमारी, b थी, अभी हमने इसको b जो बॉक्स निकाला, तो बच्चों ये हाइट हमारी क्या है, b है, तो इसको बच्चों मैं यहां पर b लिख देता हूं। ठीक बच्चों, ये दो चीजें हमने यहां से निकाल ली है। ओके, अब मैं बच्चों क्या करूंगा कि ये पोर्शन को यहां से माइनस कर दूंगा बच्चों, मतलब कि यहां से हटा दूंगा, क्योंकि इसको मैंने यहां से निकालना है। ठीक है बच्चों, इसको मैंने यहां से निकालना है, तो इसको मैं इजीली यहां से हटा दूंगा। ठीक है बच्चों, यहां से मैंने इसको निकाल दिया। अब देखो ये बच्चों हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया इट्स लाइक दैट। ठीक है बच्चों, ये हमारा ऐसा बन गया। ओके, अब ध्यान देना बच्चों, यहां से लेके यहां तक जो हाइट थी वो कितनी थी हमारे पास, a जो डिस्टेंस था, और इतना हिस्सा बच्चे कम से कम हमने निकाल दिया, तो जो बाकी बच्चों यहां से लेके यहां तक जो साइड बची, मतलब ये वाला हिस्सा बचा, ये क्या बचेगा, a माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये क्या बचेगा, टोटल a था उसमें से b निकाल दिया। तो अब ये वाली जो बच्चों साइड है ना, जो अब ये वाली साइड है, उसको मैं पूरा लिखने की बजाय इसको बच्चों में क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा a माइनस बी। ठीक है बच्चों, क्या लिख दूंगा, a माइनस बी। ध्यान देना बच्चों, इसको बच्चों में क्या लिख दूंगा, a माइनस बी। ओके, ये मैंने a माइनस बी लिख दिया। ओके, अब बच्चों ये a माइनस जो b हमारा बना है, इतना हिस्सा जो हमने निकाल लिया, और ये हिस्सा बचा क्या था, एक्सेप्ट बी स्क्वायर, मतलब ये इसको और इसको मिला के इसमें से बी स्क्वायर निकला हुआ है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अब बच्चों अगर मैं इसको यहां पर इक्वल टू रखूं, तो देखो बच्चों ये हिस्सा क्या बन गया, a माइनस बी, और बच्चों जो ये वाला हिस्सा बना है इसको मैं उठा के यहां जोड़ दूंगा, इसको मैंने ऐसे उठा के ऐसे करके जोड़ देना है, ऐसे रोटेट करके बच्चों ऐसे जोड़ देना है। ध्यान दो, इस वाले हिस्से को मैं यहां पर उठा के ऐसे करके रोटेट करके जोड़ दूंगा। जब बच्चों इसको मैं जोड़ूंगा तो देखो एक्चुअल में ये ऐसा बन जाएगा, ये हिस्सा कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको मैंने उठा के ऐसे जोड़ दिया। अब ये देखो, जो ये विड्थ थी बच्चों कितनी थी, b थी, क्योंकि ये विड्थ हमारी कितनी थी, ये वाली विड्थ b थी, और ये वाली विड्थ बच्चों कितनी थी, a माइनस बी थी। ओके, ये हमारी कितनी है, a माइनस बी। देखो ये भी कितनी है, a माइनस बी, मतलब ये a माइनस बी, ये a माइनस बी, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो हमने बिल्कुल फिट आ गया। जो ये वाली जो बच्चों विड्थ थी ये आपकी b थी, वैसे b। अब देखो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, यहां से लेके इस पॉइंट तक ये a है, इसमें b ऐड हो गया, b बढ़ गया, ये डिस्टेंस बढ़ गया। तो ऊपर वाली जो बच्चों ये डिस्टेंस है ना, इसको मैं काट के अब क्या लिख सकता हूं, इसको बच्चों मैं काट के लिख सकता हूं कि टोटल जो डिस्टेंस हमारी है वो a प्लस बी बन जाएगी। कहां से, यहां से यहां तक, ये बच्चों क्या बन गई, a प्लस बी। ओके, अब बच्चों अगर मैं ये बीच का जो ये लाइन है, बीच का जो बच्चों लाइन है ये वाला, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, अगर मैं बच्चों इसको रिमूव कर दूं और इसको भी हटा दूं, क्योंकि ये तो a स्क्वायर पहले वाला था, तो एक्चुअल में, तो बच्चों एक्चुअल में ये एक्चुअल में कैसे था, हाँ यहां से था, 2 मिनट, कई बार ये वर्क कैसे करता है, इसको थोड़ा सा बच्चों मैं अलग दिखा देता हूं, थोड़ा अलग कर से दिखा देता हूं कि ये हमने चलो ऐसे जोड़ दिया, ये हमने ऐसे जोड़ा था। ठीक है, बीच में लाइन हमने मिटा दी। ठीक है, अब बच्चों देखो ये a माइनस बी है, यहां से लेके यहां तक a प्लस बी है। अब ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया बच्चों। जो ये रेक्टेंगल बना, इसका एरिया बच्चों क्या होगा, लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन।
तो जैसे ये a माइनस बी है और साथ में ये a प्लस बी को आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका बच्चों ये एरिया बन गया। तो ये देखो, ये जो एरिया था a स्क्वायर में से b स्क्वायर निकाला, मतलब जो हमारे पास कुछ ऐसा बना था, हमारे पास कुछ बच्चों ऐसा ये पोर्शन बना था ना, इसको बोला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब जो बच्चों इतना हिस्सा मैंने यहां से निकाल के जो यहां अटैच कर दिया, तो मतलब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है। ये जो हिस्सा बना था मैंने जोड़ा है। एक्चुअल में एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया जो होता है वो होता है बीच की ऐसे खाली जगह, ये सारी खाली जगह को बच्चों क्या बोलते हैं? एरिया। ये कितना था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बताया था ना आपको कि ये साइड कितनी थी हमारे पास? ए, और ये बच्चों साइड कितनी थी? ए। तो एरिया कितना था? ए स्क्वायर। इसमें से मैंने ये हिस्सा बी स्क्वायर निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये वाला हिस्सा बच्चों जब ऐसे लगाया है और यहां अटैच कर दिया, तो एक्चुअल में जो बीच का खाली एरिया है उसको बस मैंने रीअरेंज किया है, यहां से काट के इसको बस मैंने ऐसे लगाया है। तो मतलब कि एरिया तो हमारा सेम ही होगा, इक्वल ही होगा, लेकिन पहले ये स्क्वायर था, उसमें से बी स्क्वायर निकाल, लेकिन अब ये बी स्क्वायर निकालने के बाद क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल बना तो उसका एरिया बच्चों उसके फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ या फिर ब्रेड्थ इंटू लेंथ, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो बच्चों यहां पर यही बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, अब आगे पीछे भी कर दो, ठीक है, इसको कर सकते हो। तो एक्चुअल में ये बच्चों क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन विद ए माइनस बी। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। बहुत ही बच्चों इजी, ये एक्चुअल में एक आइडेंटिटी है, इसको समझना। यहां पर बच्चों देखो यही कहा गया है कि ये जो एक्चुअल में हमारे पास इतना हिस्सा जो निकाला है हमने पिंक वाला, इसको हमने एक्चुअल में यहां अटैच करना है। तो ये एरो का साइन एक्चुअल में ऐसे लगेगा कि इसको हमने यहां अटैच करना है। ये पिंक वाला हिस्सा जो निकाला है, डॉटेड लाइन जो बच्चों है, ये एक्चुअल में रोटेट होकर यहां पर आ जाएगा, और ये जो हमारे पास येलो हिस्सा है जो बी स्क्वायर था, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये एक्चुअल में टोटल बच्चों क्या था? ए स्क्वायर। इसमें से क्या निकल गया? ये बी स्क्वायर निकल गया। और जब ये हमारे पास जो ये वाला हिस्सा बना पिंक और ग्रीन वाला, तो इसका बच्चों एरिया क्या होगा? ए प्लस बी एंड मल्टीप्लिकेशन विद ए माइनस बी। तो आई होप कि बच्चों आपको ये आइडेंटिटी समझ आ गई होगी। इसको सिर्फ याद नहीं करना, लर्न नहीं करना, आपको समझना भी है। काइंडली इसको बच्चों नोट कर ले, फिर मैं आपको बताता हूं। काइंडली इसको नोट कर ले बच्चों। अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट हमारे पास है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। अब देखो, अब जो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है कि यहां पर ट्राई टू इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। तो बच्चों एक सुटेबल आइडेंटिटी हमने यहां पर लगा के इसको इवेलुएट मतलब कि फाइंड करना है। तो बच्चों वैसे हमने इससे पहले लेक्चर में काफी सारी आइडेंटिटी ऑलरेडी पढ़ रखी है बच्चों, ओके। तो उन आइडेंटिटी का भी बच्चों यहां पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, उन आइडेंटिटी का भी यहां पर हम यूज कर सकते हैं। तो देखो बच्चों हमने क्या करना है, सिंपली आपने अब देखना है कि हमने करना क्या है। तो देखो बच्चों यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है ये है 35 स्क्वायर। इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं? 35 को या तो 30 माइनस या फिर 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, या फिर 40 माइनस 5। इसको हम 40 माइनस 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी 35 होता है। किसी भी वे में हम इसको बच्चों ऐसे लिख के, और जो भी सुटेबल अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो हम यहां पर लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ी थी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों बच्चों यहां लग जाएगी, इसमें लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां लगेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जो ये फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको बच्चों यहां पर इंप्लीमेंट करूंगा। तो बच्चों ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर मतलब कि 30 स्क्वायर, ओके, एंड 2ab। तो a बच्चों हमारा यहां पर कितना है? 30 है। b हमारे पास यहां पर 5 है, एंड प्लस b स्क्वायर बच्चों, ये हमारा ऐसा बन जाएगा, ओके। अब देखो बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है।
30 का जो बच्चों स्क्वायर होता है वो होता है 900, 30 इंटू 30। अब देखो ये बच्चों क्या बनेगा, 3 2 6, 6 5 30, ओके, और यहां पर एक जीरो तो बन जाएगा 300, और बच्चों ये क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25। ठीक है, इसको बच्चों हम ऐड करेंगे तो देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, 900, 300 कितना होता है 1200, 1200 में 25 बच्चों ऐड किया तो ये बन जाएगा 1225, 1225। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन के यहां पर ये तैयार हो जाएगा। ओके, अब देखो बच्चों जो सेकंड पार्ट है इसका वो हम करते हैं। सेकंड पार्ट में भी बच्चों सुटेबल आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 65 का स्क्वायर बच्चों ऐसा हमारे पास है। अब सिंपली बच्चों यहां पर भी मैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है वो लगा दूंगा। ठीक है बच्चों, क्या है 60 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 60 स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर, ओके, एंड प्लस 2ab मतलब कि 2 इंटू 60 और इंटू 5 एंड प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 5 का यहां पर स्क्वायर बच्चों आ जाएगा। ओके, जो 60 का बच्चों स्क्वायर कितना होता है, 3600 होता है बच्चों। 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है बच्चों, 12 5 60 और यहां पर एक जीरो, तो बच्चों ये हमारा 600 बन जाएगा। और इसके बाद 5 का स्क्वायर बच्चों 25 बनेगा। तो अगर इसको हमने ऐड किया बच्चों 3600 में 600 ऐड किया तो ये बन गया 4200। अब 4200 में 25 बच्चों ऐड किया तो देखो ये क्या बनेगा, 4225 बच्चों, ये हमारा बन के यहां पर ये तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों जो थर्ड पार्ट है ध्यान से देखना। थर्ड जो पार्ट बच्चों हमारे पास है, देखो क्या है यहां पर 85 का स्क्वायर, 85 स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, 80 प्लस 5 या फिर 90 माइनस 5 भी बच्चों लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी क्या बनेगा 85। तो यहां पर देखो बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा 80 स्क्वायर, ओके, एंड 2ab मतलब 2a हमारा 80 है और b बच्चों हमारा 5 है। ओके, और यहां पर कितना है 5, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर बच्चों ये ऐसा बन जाएगा। इसको बच्चों हमने फर्दर सॉल्व करना है। 80 स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 6400 बच्चों होता है। और ये देखो क्या बनेगा, 8 5 जा 40, 42 जा 800। ठीक है, ओके, यहाँ पर 800 मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर जीरो भी है। ओके, एंड यहाँ पर बन जाएगा 25। अब सिंपली देखो बच्चों यहाँ पर क्या है कि 6400 और 800 हमारा होता है 7200, और 7200 में बच्चों हमने 25 ऐड करना है, तो 7225 बच्चों यहां पर हमारा बनके तैयार हो जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, एंड आफ्टर दैट बच्चों हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है, यू कैन सी हियर कि ये कितना है 105 का स्क्वायर, 105 स्क्वायर। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 होल स्क्वायर या फिर 110 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो इजी एक्चुअल में ये रहेगा क्योंकि इसमें 100 में 2 जीरोज हैं, इजी ये वाला फॉर्मूला रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो इसको बच्चों हम लिख देंगे 100 का स्क्वायर एंड प्लस 2ab मतलब कि 2 इंटू 100, और यहाँ पर बच्चों 5 आ जाएगा एंड प्लस यहाँ पर क्या है 5 लास्ट में, तो b स्क्वायर बच्चों हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बच्चों ये क्या बन रहा है, देखो 100 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 100 इंटू 100, तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा 10,000 बच्चों, ये बन जाएगा 10,000। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो कितना है 5 2 जा 10, 10 में 100 मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये बन जाएगा 1000। ओके, और यहां पर 5 का स्क्वायर बच्चों ये बन जाएगा 25। अब देखो यहां पर 10,000 में 1000 ऐड किया बना 11,000, और 25 फिर बच्चों ऐड किया तो ये बन जाएगा 11,025 बच्चों। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर यहां पर बन के तैयार हो जाएगा। देखो बच्चों इसको नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे करते हैं। काइंडली नोट इट। कोई भी बच्चा बिना कॉपी पेन के ना बैठे, नोट करो ताकि हम इसको आगे कर सकें, आपको समझ आए। साथ साथ नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि आपने नोट करना है कॉपी पे। एक फेयर कॉपी बनाओ अपनी यार, इसमें सारा काम जो साफ सुथरे लफ्जों में, साफ सुथरे अक्षरों में आप उसको नोट करो। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको कोई बुक, कोई अदर कॉपीज वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही नोटबुक खोलना जिसमें आप इसको ऐड करोगे, आपका सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो जी, अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे करते हैं बच्चों। आगे देखो बच्चों हमारे पास ये क्या है, आई होप कि आपको ये विजुअल्स दिख रहे हैं कि नहीं। नहीं दिख रहे तो मैं आपको कोई बात नहीं, इसको क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों यहां पर एक्चुअल में क्या है
यहां देखो थिंक एंड रिफ्लेक्ट आपकी बुक में जो है कंसेप्ट, उसके हिसाब से आपने खुद ही इसको क्रिएट करना है, सोचना है, और आपके जहन में, आपके माइंड में क्या आता है वो आपने यहां पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, हमारे पास क्या है कि ट्राई टू इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, तो एक्चुअल में इसको बच्चों हमने इवेलुएट करना है। क्या इवेलुएट करना है? ऑब्जर्व द टू रोज ऑफ फिगर्स बिलो, दे रिप्रेजेंट एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ट्राई टू आइडेंटिफाई इट। मतलब कि बच्चों ये फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है। ठीक है, ये हमारी बच्चों फर्स्ट रो है, दिस इज आवर फर्स्ट रो एंड दिस इज आवर सेकंड रो बच्चों। अब जो बच्चों ये रोज हैं, एक्चुअल में ये क्या बता रही हैं आपने ये भी देखना है। ये जो रोज बच्चों हमारे पास हैं, ये हमें क्या बता रही हैं? ठीक है, ये हमें क्या बता रही हैं? ओके, ये बच्चों में ये बता रही है कि फर्स्ट रो और सेकंड रो का यूज करके ना बच्चों हमने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को क्रिएट करना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसे पीछे था ना ये वाला अलजेब्रिक आइडेंटिटी, देखो यहां पर ये था ना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये बच्चों अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं, ये हम इस बात से रूबरू हैं। अब हमने ये टू रोज का यूज करके खुद बनानी है अलजेब्रिक एंट्री, खुद 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 हम एक कहते हैं ना एक आगाज करेंगे, स्टार्ट करेंगे किसका? मैथमेटिशियन का, कि हम एक छोटे से मैथमेटिशियन, आप क्लास 9th स्टैंडर्ड में हो तो एक छोटा सा मैथमेटिशियन आप बन सकते हो जब इस फर्स्ट और सेकंड रो को सॉल्व करके आप एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बना लोगे। खुद आप एक फॉर्मूला बच्चों बनाओगे। क्या देखो फॉर्मूला बनेगा, मैं आपको समझाता हूं। तो बच्चों सबसे पहले आपने फर्स्ट रो में फर्स्ट जो ये बॉक्स है, ठीक है बच्चों, ये जो स्क्वायर को देखना है, और सेकंड रो में जो बच्चों ये वाला स्क्वायर है इसको देखना है। ठीक है, इन दोनों स्क्वायर में बच्चों एक्चुअल में जो रेड पोर्शन है, मतलब कि ये जो रेड हमारे पास रेक्टेंगल है, ये वाला बच्चों एक रेक्टेंगल है, ये वाला और ये वाला बच्चों, एक्चुअल में जो रेड पोर्शन है ना, ये फर्स्ट बॉक्स का और सेकंड बॉक्स का इक्वल है। दोबारा बच्चों बता रहा हूं, फर्स्ट जो ये बॉक्स है, फर्स्ट जो स्क्वायर है, और यहां पर सेकंड रो में जो ये वाला फर्स्ट स्क्वायर है, इन दोनों में जो ये रेड कलर आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ये इक्वल एरिया है। इक्वल एरिया मतलब कि इतनी जगह ये टोटल और ये टोटल, ये दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल बच्चों इक्वल में बराबर है, एक्चुअल में बराबर है। तो अब हम इन दोनों और इन दोनों बॉक्सेस को, रेड को आधार बना के, बेस बना के बच्चों अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। जो बच्चों बाकी के जो हमें ये दिए हुए ना, येलो, ब्लू और ये लवेंडर कलर, ओके, या फिर ग्रीन और व्हाइट, ये एक्चुअल में हमें हेल्प के तौर पे ये एक्चुअल में स्क्वायर दिए हुए हैं। मेन जो बॉक्सेस बच्चों ये वाला है फर्स्ट और इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट बॉक्स और सेकंड रो का फर्स्ट बॉक्स, ये मेन है। तो मैंने आपको क्या बताया कि दोनों बॉक्सेस में आपने सिर्फ रेड वाले को देखना है, रेड वाले बॉक्सेस को देखना है। तो बच्चों अगर मैं बच्चों इस वाले बॉक्स में फर्स्ट रो में ये रेड वाले बॉक्स का एरिया निकालूं, बच्चों एरिया क्या होता है? इसकी बीच की खाली जगह, ये जितनी जगह खाली ना, ये और एक्चुअल में ये वाली बच्चों खाली जगह, अगर मैं ये खाली जगह निकालूं तो ये कितनी होगी? ध्यान देना, ऊपर देखो बच्चों यहां पर क्या लिखा है? a प्लस बी प्लस सी, मतलब यहां से लेके यहां तक जो ये डिस्टेंस है, ये लेंथ है, ये कितनी है? a प्लस बी प्लस सी। इसको ध्यान दो। ओके, अगर बच्चों ये a प्लस बी प्लस सी है तो यहां से यहां तक भी क्या होगी? a प्लस बी प्लस सी। यहां बेशक 2 भी लिखा है, लेकिन ये ग्रीन का डिस्टेंस लिखा है, ग्रीन की लेंथ लिखी है, ग्रीन को छोड़ो, टोटल देखो a प्लस बी प्लस सी, तो ये भी क्या होगी? a प्लस बी प्लस सी। तो मतलब ये जो स्क्वायर बच्चों बना है टोटल, इसका एरिया क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन उससे पहले बच्चों में यहां पर क्या लिखूंगा? उससे पहले बच्चों मैं लिखूंगा कि एरिया ऑफ, ध्यान दो बच्चों, एरिया ऑफ, ठीक है, रेड पोर्शन, एरिया ऑफ रेड पोर्शन इन फर्स्ट रो, इन फर्स्ट रो, कि फर्स्ट रो का एरिया ऑफ रेड पोर्शन जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ रेड पोर्शन इन सेकंड रो। जो सेकंड रो में जो ये रेड पोर्शन है इसका एरिया, मतलब कि ये एक्चुअल में आपस में क्या है बच्चों? बराबर है। ये क्या है? आपस में बराबर है। तो यहां लिखूंगा एरिया ऑफ रेड पोर्शन इन
सेकंड रो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। रेड पोर्शन का एरिया इन अ फर्स्ट रो एंड रेड पोर्शन का एरिया इन अ सेकंड रो आपस में इक्वल है। अब बच्चों ये एरिया एक्चुअल में है क्या, ये बच्चों एरिया एक्चुअल में है क्या, ठीक है, ये देखो ये एरिया एक्चुअल में है क्या बच्चों, अब हमने देखना है। ओके, ये एरिया एक्चुअल में है क्या। ओके, अब देखो बच्चों ध्यान दो, ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसमें अगर मैं ये रेड पोर्शन का एरिया निकालूं तो बच्चों मुझे पहले चाहिए टोटल ये बॉक्स का एरिया कितना है। टोटल बॉक्स का एरिया बच्चों ये लेंथ कितनी है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, ये भी कितनी होगी a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि एक स्क्वायर है तो ये बन जाएगा टोटल बच्चों इसका एरिया हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये बच्चों हो गया फर्स्ट रो का जो फर्स्ट बॉक्स है उसका टोटल एरिया। अगर उस टोटल एरिया में से मतलब ये सारे में से अगर मैं ग्रीन के एरिया को और व्हाइट के एरिया को निकाल दूं, ठीक है बच्चों, इसको और इसको मैं अगर माइनस कर दूं टोटल में से, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, सिर्फ रेड बचेगा। ठीक है, टोटल ये जैसे एक ना कागज का टुकड़ा है, एक पेपर के ऊपर हमने ऐसा बना लिया रेड रेड ग्रीन और येलो, टोटल हमारे पास ये है। इसमें से ये अगर मैं स्प्लिट करके हटा दूं, ये बच्चों मैं स्प्लिट करके काट के हटा दूं, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, रेड। तो वही बच्चों हमने करना, देखो अभी जो ग्रीन वाला जो बच्चों बॉक्स है इसका एरिया क्या होगा, देखो इसकी साइड कितनी है 2b, तो बच्चों ये भी साइड कितनी होगी 2b, दोनों साइड क्या 2b, तो ये बच्चों एरिया कितना होगा 2b स्क्वायर। और बच्चों ये व्हाइट वाला जो है इसका साइड कितना है 2c है ना, और ये भी साइड बच्चों कितनी है 2c, तो ये बच्चों कितना होगा, ये होगा 2c स्क्वायर। तो बच्चों 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर को हमने टोटल में से बच्चों क्या करना है, माइनस करना है, 2b स्क्वायर ओके एंड माइनस 2c स्क्वायर बच्चों, ठीक है। इसको हम रख लेंगे ब्रैकेट में क्योंकि 2b और 2c 2 बार मल्टीप्लाई होंगे ना, तो 2c स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये हमने कर लिया। अब देखो बीच में डालेंगे बच्चों इक्वल, ओके। अब बच्चों जो सेकंड रो हमारे पास है, ध्यान दो, सेकंड जो रो बच्चों हमारे पास है, देखो अब यहां पर बच्चों ये नीचे हाइड हो गया, इसको मैं हटा नहीं सकता, ये जो बार है, तो एक्चुअल में ये 2b और 2c लिखा हुआ है ना, मतलब ये जो लेंथ है ग्रीन की ये 2b है और ये 2c है। एक्चुअल में बच्चों जो यहां से यहां तक जो लेंथ लिखी हुई थी ना, वो दी है आपको 2a दी हुई है बच्चों, कितनी दी हुई है 2a, ओके। ये हाइड हो गया, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, ये 2a है, तो बच्चों ये भी साइड कितनी होगी 2a होगी, ठीक है बच्चों, दोनों साइड क्या होगी हमारे पास, यहां से यहां तक क्या होगी 2a होगी। तो टोटल बच्चों ये जो बॉक्स है इसका एरिया क्या होगा 2a का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये एरिया होगा। अब इसमें से माइनस क्या करना है, अगर हमने रेड पोर्शन निकालना है, एक तो मुझे बच्चों ये जो येलो वाला निकालना पड़ेगा, एक बच्चों मुझे ये ब्लू वाला निकालना पड़ेगा, और अब यहां पर छोटा सा भी है ये लेवेंडर, इसको पर्पल कह देते हैं हम, तो ये जो बच्चों पर्पल येलो और ये ब्लू को मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब जो बच्चों येलो वाला है, देखो येलो वाला बच्चों यहां बॉक्स लिखा हुआ है, इसका देखो साइड कितना है बच्चों, यहां से यहां तक ये साइड कितना है a प्लस बी माइनस सी, तो बच्चों ये भी क्या होगा a प्लस बी माइनस सी, और दोनों साइड क्या a प्लस बी माइनस सी, तो इस 2a होल स्क्वायर में से हम क्या माइनस करेंगे, a प्लस बी माइनस सी को बच्चों हमने माइनस कर देना है, ओके। उसके बाद ये तो बच्चों होगा हमारा येलो। ये जो ब्लू वाला है, देखो ब्लू वाला क्या है, ये वाली साइड कितनी है a माइनस बी प्लस सी, तो बच्चों ये वाली साइड कितनी होगी a माइनस बी प्लस सी, तो इसका एरिया बच्चों क्या होगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बच्चों, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बच्चों माइनस कर देंगे, यहां पर जगह की कमी है तो मैं बच्चों यहां माइनस कर देता हूं कि इसको बच्चों हम माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमारे पास बच्चा बच्चों ये पर्पल वाला, अब पर्पल का देखो बच्चों साइड कितनी है, ये साइड है a माइनस बी माइनस सी, और ये बच्चों साइड भी कितनी होगी a माइनस बी माइनस सी, तो इसमें से बच्चों हम a माइनस बी माइनस सी बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्चुअल में हमारे पास बच्चों ये बन गया। अब हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन चुकी है, लेकिन थोड़ा सा अरेंज करेंगे ताकि थोड़ा सा ये सूटेबल फॉर्म में आ जाए। देखो बच्चों अब हमने क्या करना है, ये जो a प्लस बी प्लस सी है, ओके, ये वाला मैं अभी यहां लगाता हूं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला जो थोड़े से आपको ना बड़े बड़े दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारे पे टर्म्स है, इसको एक तरफ कर लो, ठीक है बच्चों। इसको जब आप एक तरफ करोगे एक्चुअली देखो क्या बनेगा, यहां पर क्या है हमारे पास, यहां पर बच्चों हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये हमने फर्स्ट लिख लिया। ये वाला जो है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, आगे माइनस है, इक्वल के इस तरफ बीच में इक्वल के ट्रांसफर करूंगा तो बच्चों ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, मतलब कि ये बन जाएगा a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, आगे आ जाएगा बच्चों प्लस।
और बच्चों सेम वे में जो ये वाला हमारे पास टर्म है, आगे माइनस है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये इक्वल के इस तरफ मैं ट्रांसफर करूंगा तो बच्चों ये बन जाएगा पॉजिटिव, मतलब कि प्लस आगे आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो बच्चों ऐसा बन जाएगा। और लास्ट में बच्चों ये वाला जो हमारे पास है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, आगे माइनस है, इसको भी बच्चों ट्रांसफर करूंगा तो ये भी हमारा प्लस बन जाएगा। तो बच्चों यहां लिख लेंगे a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, ये बच्चों हमारा ऐसा बन जाएगा। बीच में बच्चों क्या इक्वल, तो बच्चों मैं यहां पर इक्वल लगा लूंगा। अब देखो इक्वल के बाद बच्चों ये जो हमारे पास है 2a का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख लूंगा एज इट इज बच्चों 2a होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। इसको आप 4a का स्क्वायर भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अगर आपने इसको सॉल्व करना है कर दो, चलो सॉल्व कर लेते हैं, इतना तो सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा 4a का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों ये जो ये वाला है माइनस 2b का होल स्क्वायर, इसको बच्चों अगर ट्रांसफर करेंगे इक्वल के उस तरफ तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये क्या बनेगा 4b का होल स्क्वायर सॉल्व करने पर, तो यहां लिख दूंगा बच्चों मैं प्लस 4b होल स्क्वायर, ठीक है, 4b का स्क्वायर। और बच्चों यहां पर देखो क्या है माइनस 2c स्क्वायर हमारे पास है, इसको भी बच्चों जब ट्रांसफर करूंगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। और ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो बच्चों यहां पर लिख देंगे प्लस 4c स्क्वायर। तो बच्चों यहां हमारा ये बनके तैयार हो जाएगा। ये बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जी, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन देख लो, ये बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो हमने बनानी थी। क्या है ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। तो बच्चों हमने ऐसा बनाना है, ठीक है। सिंपली बच्चों ये आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, आपका अपना चैनल है, ठीक है। तो आप इसको बच्चों नोट कर लो, काइंडली नोट इट। जल्दी नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं इसका। ले लो स्क्रीनशॉट बच्चों, जल्दी जल्दी कर लो। अब देखो बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे पूछ सकते हो, यहाँ कमेंट कर दो यार, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कोई, अगर आपको कोई डाउट है तो देखो बच्चों अब हमने ये बच्चों हमारे पास एक डायग्राम है और यहाँ पर एक आइडेंटिटी बच्चों लिखी हुई है। और ये आइडेंटिटी एक्चुअल में है क्या x प्लस 3 x प्लस 4, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, मतलब कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बच्चों हमारा ये बन जाएगा, सिंपली हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं आपको पहले ना सॉल्व करना सिखाता हूं कि एक्चुअल में ये है क्या। x प्लस 3 बच्चों हमारे पास है और x प्लस 4 बच्चों हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं यहां से ना, ये जो हमारे पास ब्रैकेट है इसको बोलते हैं फैक्टर, ये फैक्टर और ये वाला फैक्टर, ये दो फैक्टर बच्चों हमारे पास है। इस वाले फैक्टर में ये x को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, x को, ठीक है बच्चों। और इस x को इस पूरी होल फैक्टर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे होल फैक्टर के साथ। तो इसको हम कैसे लिख देंगे x और यहां लिख देंगे x प्लस 4। तो ये बच्चों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। x और x प्लस 4 के बीच में कोई भी यहां पर साइन प्रेजेंट नहीं, तो मतलब मल्टीप्लाई। सिमिलर वे में नेक्स्ट बच्चों फैक्टर हमारा क्या है, इस फैक्टर में एलिमेंट क्या है, ये है 3, मतलब कि प्लस 3। तो बच्चों यहां पर मैं रख दूंगा प्लस 3, अगर आगे साइन प्लस का तो प्लस लगाना है, अगर यहां माइनस का तो यहां माइनस लगाना है। इसको भी बच्चों हम पूरी ये फैक्टर के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा x प्लस 4। ओके, अब इसको बच्चों हम ओपन करेंगे। अब इसको हमने कैसे मल्टीप्लाई करा, देखो x को हमने अब ये फैक्टर में x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x के बच्चों क्या बनेगा, x स्क्वायर बच्चों बन जाएगा। ओके, फिर हमने x को यही x को हमने 4 के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करना है, तो बीच में क्या प्लस, तो बच्चों ये बन जाएगा 4x। अब देखो यहां पर देखो, अब हमने इस 3 को बच्चों x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर देखो आगे प्लस है, तो ये क्या बनेगा 3x बन जाएगा बच्चों। ओके, अब देखो फिर हमने इस 3 को बच्चों इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा बन जाएगा एक्चुअल में प्लस प्लस, ये साइन को देखना है, यहाँ पर प्लस 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 होता है, तो ये 4 3 बच्चों 12 बन जाएगा। देखो हमारा यही बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, 3 और 3x 4x
टर्म्स आगे पीछे हो सकती हैं। अब देखो क्या बना, एक्स स्क्वायर बना बच्चों, 4x और 3x दोनों ऐड होंगे, दोनों सेम टर्म है, इसमें भी x है इसमें भी x है, 4 3 7, तो बच्चों ये बन जाएगा 7x, ओके, और ये हमारा 12 बन जाएगा। देखो ये सेम रिजल्ट हमारा आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बन गया। अब ये डायग्राम क्यों दिया हुआ है, अब हमने ये तो सिर्फ सॉल्व कर लिया, लेकिन एक डायग्राम की हेल्प से इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये जो डायग्राम है। तो बच्चों यहां पर ये डायग्राम हमें ये बोल रहा है कि मान लो आपके पास ना, मान लो आपके पास यहां पर एक स्क्वायर है बच्चों, ये आपके पास एक स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर, और इस स्क्वायर की जो बच्चों साइड है वो है एक्स एक्स, ठीक है, वो बच्चों कितनी है, एक्स एक्स आपकी साइड है, ओके। तो इसका एरिया बच्चों क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, ओके। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर के साथ ही ना आपने ये बॉक्सेस बनाने हैं रेक्टेंगुलर शेप में, ध्यान देना बच्चों, ये आपने बॉक्सेस बनाने हैं रेक्टेंगुलर शेप में, जैसे ये हमने फर्स्ट बना दिया, फिर हमने ये सेकंड बच्चों बना दिया, और फिर हमने बच्चों ये थर्ड बना दिया, ओके। और इनकी जो विड्थ है ना वो बच्चों मैंने रखी है 1, मतलब ये यहां से लेके यहां तक 1 है, ये भी बच्चों 1 है, और ये भी बच्चों 1 है, इसकी जो विड्थ है। अब देखो टोटल लेंथ कितनी थी, यहां से यहां तक x थी, लेकिन अगर यहां से लेके यहां तक अगर हम देखें लेंथ, अब ये कितनी हो जाएगी, x ये हो गई, और ये 1 1 1, टोटल कितनी होगी 3, 1 1 1 बच्चों क्या होगी 3 बन गई। तो मतलब टोटल जो लेंथ है बच्चों यहां से यहां तक, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3, ठीक है बच्चों, जैसे ये था x प्लस 3 x प्लस 3, अब यहां पर क्या x प्लस 4, तो बच्चों x तो ये हो गया, मतलब कि मुझे यहां पर नीचे ना अब ऐसे जो ये डब्बे हैं रेक्टेंगुलर, ये मुझे 4 चाहिए, लेकिन हमने कहां तक बनाने से, यहां तक बनाना है बच्चों, ठीक है। तो ये 4 बॉक्स बच्चों मैं ऐसे बना दूंगा, ठीक है बच्चों, 1 बन गया, और ये 2 बन गया, ओके। उसके बाद ये 3 बन गया बच्चों, और ये 4 बन गया बच्चों। देखो ये 4 बॉक्स बच्चों हमारे बन चुके हैं, ओके, दिख रहे हैं आपको, ओके। इसकी बच्चों विड्थ क्या है, ये भी बच्चों 1 है, मतलब यहां से लेके यहां तक 1 है, ये भी बच्चों 1 है, ठीक है, और ये भी बच्चों 1 है, और ये भी 1 है। तो एक्चुअल में जो टोटल बच्चों लेंथ इसकी होगी, टोटल जो बच्चों लेंथ इसकी होगी यहां से यहां तक, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बच्चों हम क्या सकते हैं, ये है x प्लस 4, क्योंकि इसमें एक तो x है, ओहो ओहो ओहो, हाँ, तो बच्चों ये कितनी है, x प्लस 4 बच्चों बन जाएगी हमारी, क्या बन जाएगी, x प्लस 4, ये x हो गया, ये 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, अब हमें ये ना एक्चुअली पूरा एक स्क्वायर बना लेते हैं बच्चों, ये पूरा स्क्वायर बनाते हैं, मतलब कि ये पूरा ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें देखो डब्बे कितने बन रहे हैं, अगर बच्चों मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं फर्दर, ठीक है, इसको मैं डिफरेंट कलर से एक्सटेंड करता हूं ताकि आपको चले पता, इसको बच्चों मैं यहां पर ये कलर से एक्सटेंड करता हूं, ऐसे मैंने बच्चों इसको एक्सटेंड कर दिया, और मैंने ऐसे भी बच्चों एक्सटेंड कर दिया। तो एक्चुअल में जो ये बॉक्स बने हैं बच्चों मेरे पास, ये देखो कितने, देखो इसकी बच्चों यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है, ये 1 है, इसकी यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है, 1 है, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, वैसे तो 1 स्क्वायर हमारा 1 ही होता है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर इसका एरिया है, जैसे हमने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर, ये भी बच्चों 1 स्क्वायर, ये भी बच्चों 1 स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 स्क्वायर। तो एक्चुअल में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बच्चों 12 बॉक्स बन गए हमारे, ठीक है, ये 12 बॉक्स। अब ये 12 बॉक्स का अगर मैं देखूं, ये इसका देखूं टोटल, तो ये बन के 12 बन गए बच्चों, 12 है। अब ये बच्चों एक्स स्क्वायर है हमारे पास, अब ये देखते हैं कि इसका एरिया क्या है, देखो इसकी ये कितनी है विड्थ, ये जो रेक्टेंगल बना है इसकी 1 है, और लेंथ बच्चों कितनी है, देखो लेंथ कितनी थी हमारी, x है, तो ये बच्चों लेंथ कितनी है हमारी, x है, और विड्थ बच्चों कितनी है इसकी 1 है, तो x इंटू 1, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ x है, विड्थ 1 है, x इंटू 1 x होगा, तो बच्चों ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, यहाँ पर ये वाला x हो गया, ये वाला है ना रेक्टेंगुलर, ये भी x, ये भी x। तो टोटल बच्चों अगर मैं देखूं, मैंने क्या किया कि x प्लस 3 और x प्लस 4 बनाया था बच्चों, यहां पर मैंने क्या बनाया था, x प्लस 3 और x प्लस 4 बनाया था। तो अगर मैं इसका टोटल एरिया देखूं तो बच्चों इसमें क्या है, एक तो ये बॉक्स है हमारे पास जो x स्क्वायर है, तो बच्चों मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, दिस इज अ x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये लिख दिया मैंने, ओके। उसके बाद x x x x, ये 4x है, मतलब कि प्लस 4x बच्चों, ये क्या, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लस 4x, ये बच्चों क्या बनेगा, x x x, मतलब कि प्लस 3x, और इसके साथ बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो 1 1 के बॉक्सेस है ये कितने, 12 हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो बच्चों यहां पर हम 12 लिख देंगे,
और लास्ट में देखो ये क्या बनेगा, लास्ट में हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 4x और 3x कितना बन जाएगा 7x और प्लस 12 बच्चों हमारा ये बन के ऐसा तैयार हो जाएगा। तो ये हमने ये जो विजुअल्स है बच्चों को समझना है। देखो यहाँ पर सब कुछ बनाया हुआ है ऐसा, एक्स स्क्वायर एक्स 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 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये रेड करके 12 बॉक्सेस बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आई होप कि बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे इस बॉक्स की हेल्प से भी हम ये फॉर्मूले को बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे बॉक्सेस आए तो आप भी बना सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे करते हैं। जल्दी नोट कर लो यार, जल्दी नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास है, ध्यान देना, ये बच्चों हमारे पास है, ओके। ये बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है बनके। अभी क्वेश्चन बच्चों हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि सपोज 7x इज स्प्लिट एज 2x प्लस 5x, कि जो ये 7x था, जैसे यहां पर ये 7x है, हमने इसको कैसे स्प्लिट किया था बच्चों, यहां पर हमने इसको स्प्लिट किया था कैसे, ये जो हमारा इस बॉक्स के अकॉर्डिंग भी स्प्लिट हुआ और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मैंने इसको यहां पर मल्टीप्लाई करके किया, तो ये 7x जो बच्चों हमारा है ये 4x और 3x में स्प्लिट हुआ था, ठीक है। पहले तो यहां पर देखो, पहले स्प्लिट हुआ पड़ा था, इसको हमने ऐड किया, यहां पर भी 7x कैसे बना 4x और 3x, ठीक है। अगर यहां पर ये बोलता है कि जो 7x है इसको 4x और 3x की बजाय हम 2x प्लस 5x में स्प्लिट करें, क्योंकि 4 3 भी 7 होते हैं और 2 5 भी 7 होते हैं, तो कैन अ सिमिलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बी फॉर्म्ड, क्या एक सिमिलर ट्रायंगुलर अरेंजमेंट बनेगा, ऐसा बन सकता है। कंसीडर अदर पॉसिबिलिटी एंड चेक, तो आप इसको चेक करो, फैक्टराइज दीज। तो ये बच्चों एक्चुअल में क्या बोल रहा है कि 7x को 2x प्लस 5x, मतलब क्या है, जो आपने बॉक्स बनाया था ना बच्चों, मतलब क्या है यार, ये कहां बैक चल गया, कभी कभी प्रॉब्लम इतनी आ जाती है इसके अंदर। चलो अब देखो बच्चों, मतलब क्या है इसका, मतलब जो हमने समझा, ध्यान देना बच्चों, मतलब ये है कि जो हमने बॉक्स बनाया है, ठीक है, उसमें ये तो बच्चों हमारा क्या है, देखो ये बच्चों हमारा है x, ये बच्चों हमारा x बन जाएगा, दिस इज अ x, ठीक है। x मतलब स्क्वायर, मतलब ये साइड भी इसकी x है और ये साइड भी इसकी x है, तो इसका एरिया बच्चों क्या बन गया x स्क्वायर, ओके। अब यहां पर ये क्या बोल रहा है कि 2x प्लस 5x, जैसे वहां पर हमने क्या रखा था 3x और 4x, हमने यहां पर मतलब 3 बनाए थे ना, 3 और यहां पर 4 बनाए थे, वो जो रेक्टेंगल होते हैं, ये कहता है कि यहां पर 3 मत बनाओ, यहां पर 2 और 5 बनाओ, तो ठीक है बना के देख लेते। तो मैं इस तरफ 5 बना देता हूं, ये 5 बन गए बच्चों हमारे पास, 2 एंड 3 एंड 4 और एंड 5, तो बच्चों ये 5 बन गए और यहां पर ये 2 बन गए, 1 और ये हमारे पास 2, ठीक है बच्चों, ये हमारे बन गए। तो टोटल इसकी लेंथ बच्चों कितनी हो जाएगी, टोटल इसकी लेंथ हो जाएगी x प्लस 2, ओके, और इसकी बच्चों लेंथ कितनी टोटल हो जाएगी x प्लस 5, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा, ओके, x प्लस 2 x प्लस 5, लेकिन यहां पर क्या x प्लस 3 x प्लस 4, लेकिन ये कह रहा है कि रखना आपने यही है, आपने इसी को कहते हैं इवैल्यूएट करना है, लेकिन 7x को क्या आप ऐसे रख सकते हो, तो पहली बात है हम नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि अगर ऐसे हम करेंगे तो ये x प्लस 2 x प्लस 5 यहां पर होना चाहिए, वो तो है नहीं। फिर देखते बना के ये बोल रहे हैं कि ये एक्चुअल में क्या है ना, सिमिलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, सिमिलर बनेगा जो पीछे बना था अभी, तो यहां पर चेक कर लेते हो, तो सिमिलर तो नहीं बनेगा ना, यहां पर ऐसे ही बॉक्स आ गए, छोटे छोटे बॉक्स आ गए ना, ऐसे करके ये हमारे पास बॉक्स बन गए, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, अगर हम ऐसा रखते हैं तो ये बच्चों बन रहा है, आपने ऐसे डायग्राम बच्चों बना देना है, और ये एक्चुअल में कितना है x प्लस 5 और x प्लस 2 बच्चों, इसको हमने मल्टीप्लाई किया,
तो ये हमारा कितना बन रहा है, दिस फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्स स्क्वायर बच्चों हमारे पास है, और ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है एक्स 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 एक्स, और यहाँ पर कितना ये एक्स एक्स, और यहाँ पर कितना है 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, कितने हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 है। तो टोटल बच्चों ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 2x, और यहाँ पर कितना है 5x, और यहाँ पर कितना है बच्चों, ये कितना है हमारा 10। तो बच्चों ये बनेगा, तो सिमिलर तो कहीं से भी नहीं है। अगर इसको देखें तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 10, ऐसा बनेगा, लेकिन ये तो डिफरेंट है। तो यहां पर आपने क्या करना है कि एक तो ये लिख देना है फॉर्मूला ये वाला, ठीक है, जो आइडेंटिटी लिख देना है, और ये डायग्राम बना लेना है। पहले आपने ये करना, देखो ये स्टेप 1 हो गया आपका, दिस इज स्टेप 1, फिर इसके नीचे आपने कर देना स्टेप 2, ठीक है, और उसके बाद आपने सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में ही लिखना है, स्टार्टिंग में इससे पहले ही आपने नो लिख देना, नो, ठीक है, ठीक है, नो लिख देना, नो, ठीक है, ये आपका काम बन जाएगा। चलो जी, इतना बच्चों बस आपने करना है, ये नो लिखने के बाद स्टेप 1 और स्टेप 2, नो लिखने के बाद स्टेप 1 और स्टेप 2, ठीक है। चलो इसको बच्चों नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट, हरी अप, जल्दी करो, फिर हम आगे करते हैं बच्चों। चलो जी, अब बच्चों हम आगे करते हैं, ठीक है, अब बच्चों हम आगे करते हैं। देखो यहां पर ये वाला है, सेम आ गया, सेम चीज है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्या बनेगा, सेम चीज कर ली हमने यहां पर। तो ये क्या है, देखो यहां पर कितने सारे, मतलब कि ये जो हमारे पास बॉक्स है ना येलो, इसका ये कितना है एक्स है, और ये भी कितना बच्चों हमारे पास है एक्स है, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। सिमिलर वे में ये बच्चों हमारे पास एक्स है, और ये वाली साइड भी कितनी है एक्स है, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ एक्स है ना, तो ये एक्स स्क्वायर। वैसे बच्चों ये वाली साइड एक्स हो गई, ओके, और ये वाली साइड भी एक्स, ये भी बच्चों एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर। सेम वे में यहाँ पर भी ये एक्स, और ये वाली साइड भी एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर कितने एक्स स्क्वायर हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टोटल 6 एक्स स्क्वायर है बच्चों। कितना है 6 एक्स स्क्वायर। पीछे क्या था हमारे पास, पीछे जो हमने किया वहां पर होता था सिर्फ 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 होता था ना ओनली, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा बच्चों 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमने क्या लिखना है, इससे पहले जो हमारे पास ऊपर क्या है ये टोटल, देखो ये जो विड्थ है और ये हमारे पास है कितनी है x और x, तो बन गया 2x, और 1 2 3, क्योंकि ये 1 1 होता है, तो 2x प्लस 3। तो ये बच्चों क्या बनेगा, 2x प्लस 3 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया, देखो हमने क्या मल्टीप्लाई किया, इसका टोटल एरिया 3x प्लस 1, क्योंकि देखो x x x कितना बन गया 3x, और यहां पर कितना है एक 1 है, ओके। तो यहां पर हमने 3x प्लस 1 बच्चों मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा कितना बना, ये हमारा कितना बना एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब 6 एक्स स्क्वायर। तो 6 एक्स स्क्वायर बच्चों हमारा बन जाएगा, और यहां पर देखो कितना बना 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6x, नहीं आई एम सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बच्चों कितना बन गया 9x, ये 9 बन गया, और 1 2, और बच्चों ये कितना बन गया 2x, ओके। और साथ में ये देखो 1 2 3 जो ये रेड जो बॉक्स बने हैं स्क्वायर, ये हमारे 3 बन जाएंगे। तो ये बच्चों एक्चुअल में क्या बन रहा है 6x स्क्वायर 9 to 11x एंड प्लस 3, तो बच्चों ये हमारा बन के ऐसे ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आपने ये आइडेंटिटी अब इस डायग्राम की हेल्प से ना आप यहां पर बना सकते हो। मैंने डायग्राम आपको बनाना सिखा दिया, पढ़ना सिखा दिया, सब कुछ हो गया बच्चों, ठीक है। इसको बच्चों नोट कर लो काइंडली, फिर हम आगे करते हैं बच्चों, जल्दी कर लो नोट इसको, ओके। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, आई होप कि आपने ले लिया और इसका स्क्रीनशॉट। अब बच्चों हम आगे करते हैं, देखो आगे क्या है बच्चों, px प्लस a qx प्लस b, ये हमारे पास है। सिंपल मैंने बताया पीछे अभी x प्लस 3 और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करके मैंने बताया क्या बनेगा। सिंपल यहां पर भी आप कर सकते हो, इसको आपने भरना है, इसको आपने भरना है। देखो यहां पर px प्लस a को अगर मैं qx प्लस b के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करूं, तो देखो यहां पर मैं वन स्टेप में भी कर सकता हूं, लेकिन आपको समझाना चाहता हूं क्या करना है आपने। देखो p जो ये px से पहले पूरी दोनों ब्रैकेट के साथ बच्चों मल्टीप्लाई होगा, पूरी जो ये हमारे पास ये जो फैक्टर है, तो इसको क्या लिख देंगे px, और यहां के लिख देंगे qx, और बच्चों यहां के लिख देंगे b। और सेम वे में बच्चों ये जो a हमारे पास है ये भी मल्टीप्लाई होगा पूरे फैक्टर के साथ। तो बच्चों यहां पर a क्या है, आगे क्या है प्लस a, तो बच्चों यहां पर a लिख के और यहां पर qx प्लस b हम यहां पर लिख देंगे qx प्लस b। अब देखो ये क्या बन रहा है, ये बनेगा देखो अब ये px मल्टीप्लाई होगा qx में फर्स्ट स्टेप में, तो क्या बनेगा pq को बच्चों ऐसे रख लो, x x क्या बन जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद px बच्चों मल्टीप्लाई होगा b में,
तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, पी बी एक्स, ऐसा बन जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों ये a मल्टीप्लाई होगा q में, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, a q x। उसके बच्चों ये a मल्टीप्लाई किसमें होगा, b में, प्लस 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 बनेगा बच्चों, ये a b बन जाएगा बच्चों, क्या बनेगा, a b। ओके, इसके बाद देखो बच्चों हमने क्या करना है, यहां पर क्या है, p q x स्क्वायर बच्चों ये बना। अब देखो ये वाली टर्म जो बच्चों है और ये वाली टर्म है, दोनों में क्या है, x x, आप x कॉमन निकाल लो, तो एक्चुअल में क्या बनेगा, p b, और ये क्या बनेगा, ए क्यू, आपने x ऐसे बाहर निकाल लिया कॉमन, और बच्चों यहां क्या बनेगा, ए बी। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, तो ध्यान देना है कि जब भी कभी भी यहां पर जैसे डैश डैश पड़े हैं, जहां पर एक्स स्क्वायर है तो वहां पर क्या लिख लेंगे हम, यहां पर पी क्यू लिख लेंगे बच्चों, पी क्यू। और जहां पर ये x है वेरिएबल, ब्रैकेट में क्या आएगा, पी बी प्लस ए क्यू बच्चों, यहां पर क्या आएगा, पी बी प्लस ए क्यू बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा, और यहां पर क्या प्लस ए बी, तो बच्चों यहां पर ये ए बी आ जाएगा। तो ये हमारा बन के फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब डायरेक्टली भी आप बना सकते हो, ऐसे देखो जहां पर ये x और x है, मतलब जो ये p के साथ x पड़ा है और q के साथ x पड़ा है, तो ये क्या है, उसके आगे जो कोफिशिएंट क्या है, p जिनके साथ x पड़ा है उसको बच्चों हम x स्क्वायर के आगे रख देंगे, p और q को हम यहां रख देंगे, जिनके साथ x लगा हुआ है, p के साथ x है, q के साथ x है, तो p q x स्क्वायर बन जाएगा। इसके अलावा जिसमें x नहीं, देखो क्या है, पी एक्स, देखो यहां का p और यहां का b, तो पी बी, और यहां का a और यहां का q, ए क्यू, और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, x, और लास्ट में बच्चों ये a और b को हमने यहां पर रख देना है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है जिस टर्म में x है, एक तो इसमें x है, इसमें x है, पी क्यू को हमने यहां रख देना है एक्स स्क्वायर के आगे, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट। और बाकी उसके बाद यहां का जिसमें x है और यहां पर जिसमें x नहीं है, इन दोनों को पी बी, और यहां पर देखो x नहीं है, यहां पर x है, ए क्यू, आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में ये जो कांस्टेंट है इसको कांस्टेंट और कोफिशिएंट भी बोलते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी, तो ये आपका बन के बच्चों तैयार हो जाएगा। बच्चों इसको भी नोट कर लो, काइंडली नोट कर लो बच्चों जल्दी इसको, फिर हम आगे करते हैं, बच्चों जल्दी इसको नोट कर लो। चलो जी, अब बच्चों हम आगे करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, ध्यान दो, ये फैक्टराइज बच्चों हमने करना है सेम वे में। हमने अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज x प्लस 6 x प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42। अब देखो यहां पर बच्चों ये बोला हुआ है, यहां पर बच्चों ये देखो फैक्टर तो इसके बने हुए हैं, हमने इसको फैक्टराइज करना है, इसका हमने तरीका बताना है। ठीक है, तरीका बच्चों क्या बताना है, देखो फैक्टर तो इसका ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन ये जो हमारे पास है ना, ये वाली जो पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, इसको बच्चों हमने फैक्टराइज करना है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में है कि कैसे बना, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले बच्चों आपने देखना है कि यहां पर ये 3 टर्म्स है। देखो ये प्लस के इस तरफ ये फर्स्ट टर्म जो एक्स स्क्वायर वाली है, प्लस के उस तरफ सेकंड टर्म जो 13x वाली है, प्लस के फिर उस तरफ थर्ड टर्म जो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट बोलते हैं इसको। अब सिंपली बच्चों देखो ये जो टर्म्स है, आपने यहां पर ना कुछ सोचना है कि हम ऐसे 2 नंबर को सोचना है जिनको बोलते हैं मैजिक नंबर, कि जिनको हम प्लस और माइनस करें तो बीच वाला टर्म 13x बन जाए। 13x के आगे प्लस है तो आगे आप प्लस ही लगाओगे या फिर कुछ ना लगाओ। ठीक है, अगर तो माइनस है तो आप यहां पर माइनस लगा दोगे। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद वो जो 2 टर्म जो बच्चों हमने सोचनी है, ठीक है, या फिर जो 2 नंबर हमने सोचने हैं, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट टर्म कितनी है, एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म बच्चों कितनी है हमारे पास 42, आगे प्लस है तो इसको 42 ही लिख देते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बच्चों होना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा 42x स्क्वायर बच्चों यहां पर बन के तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा 42x स्क्वायर, ये बन जाएगा। ओके, अब वो 2 जो नंबर हैं, 2 टर्म्स है, वो कौन सी है, तो बच्चों उनको हम लिखेंगे मैजिक नंबर। वो मैजिक नंबर बच्चों क्या होंगे, ध्यान देना, वो मैजिक नंबर बच्चों क्या होंगे। ठीक है, वो मैजिक नंबर क्या होंगे। अब बच्चों ये मैजिक नंबर से पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको टर्म्स को ना ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। अगर आपको वो टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, तो जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए मैं करवाऊंगा, जिन बच्चों को आता है वो अब थोड़ा सा स्किप करके आगे, ठीक है, 10 सेकंड करके आप इसको आगे स्किप कर सकते हो। तो पहले बच्चों यहां पर मैं एक चीज आपको बताता हूं कि जैसे मान के चलो ऐसे हमने ऐड किया है 2 + 3, ये हमने ऐड किया है, ठीक है, सिंपली, या फिर हमने 2 × 3 को बच्चों मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये सिंपल बच्चों हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ये 6 बन जाएगा। ओके, ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है बच्चों। लेकिन अगर मान के चलो
कि हमारे पास बच्चों कुछ ऐसे नंबर आते हैं, ऐसे 2x और 3x, साथ में इसके x पड़ा है बच्चों। अगर इसको हमने ऐड करना है बच्चों, ठीक है, यहां पर लिख देंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, चलो ये लिख देते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट बच्चों हमने यहां पर करना है। और यहां पर क्या करना है, हमने मल्टीप्लीकेशन। देखो बच्चों, अब देखो ये बातें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा आपको ये बातें, ये क्वेश्चन जब करवाते हैं। अब देखो यहां पर ये 3x के आगे कुछ नहीं है, ठीक है, या फिर हम यहां पर एक साइन लगाते हैं बच्चों 3x के आगे, हम यहां पर एक साइन लगाते हैं 3x के आगे, ध्यान दो, मतलब यहां पर 2x भी हमारा पॉजिटिव है, 3x भी पॉजिटिव है। ये ऐसे भी बच्चों लिखा हो सकता है 2x प्लस 3x, ऐसे भी लिखा हो सकता है, या फिर ये लिखा हो सकता है प्लस 2x एंड प्लस 3x, ऐसे भी ये हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या बोलना है, प्लस प्लस प्लस, साउंड क्या आ रहा है, प्लस प्लस प्लस, 3 और 2 को ऐड करना है, ओके। और ये जो x है इसको एक बार लिख देना, ये होता है कॉमन, ठीक है। और यहां पर 5 के आगे कौन सा साइन लगेगा, जो नंबर बड़ा है, ग्रेटर है। 3 बड़ा है, 3 के आगे साइन कौन सा, प्लस का, तो इसके आगे प्लस लगा दो, या फिर प्लस जो है ना बच्चों वो ना भी लगाओ तो आपका वो प्लस ही होता है, 5x भी इसको लिख सकते हो, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब मान के चलो बच्चों कि यहां पर ये 2x आपका पॉजिटिव है और 3x आपका नेगेटिव है, ठीक है। ये आपका ऐसे भी हो सकता है, कैसे, प्लस 2x और माइनस 3x, और आपका ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे, माइनस 3x आगे और प्लस 2x पीछे, बच्चों ऐसे भी ये लिखा हुआ सकता है। अब इस टाइप का जो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या बनेगा, प्लस माइनस, साउंड क्या आ रहा है, माइनस, प्लस माइनस माइनस आ रहा है बच्चों साउंड, तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3 में से 2, हमेशा बड़े में छोटे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आएगा बच्चों, x हमारा कॉमन x आ जाएगा, प्लस माइनस, साउंड क्या आ रहा है, माइनस, तो वो तो हमने माइनस कर लिया, लेकिन यहां पर हमने देखा नंबर बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है, आगे साइन माइनस का, तो बच्चों आगे माइनस लगेगा, तो ये क्या बनेगा, -1x। और एक बात और है कि ये जो -1x है ना, ये 1 जो आगे होता है x के, इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इसको हम ना भी लिखे फिर भी काम चलेगा, तो इसको -x भी बच्चों हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, -x भी बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, ओके। ये बच्चों हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब साथ में बच्चों इसको नोट भी कर लिया, ठीक है। अब जैसे यहां पर हमें लेता हूं, मैंने क्या लिया था, 2x बच्चों लिया था प्लस का, 3x लिया था माइनस का। अगर मैं अब 2x लेता हूं माइनस का और 3x लेता हूं प्लस का, बच्चों उल्टा मैंने कर दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया, तो क्या बनेगा, देखो, प्लस माइनस माइनस, साउंड तो माइनस का आ रहा है, मतलब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट माइनस से करना है, तो यहां पर 1 बचेगा बच्चों, ठीक है। और मैंने बताया कि 1 को हम हटा सकते हैं, ठीक है, तो चलो बाद में हटा देंगे। x बच्चों हमारा कॉमन आ गया। अब नंबर देखना कि ग्रेटर के आगे साइन कौन सा है, जो नंबर बड़ा है, ग्रेटर है, 3, इसके आगे साइन प्लस है, तो आगे प्लस लगा दो, या फिर कुछ ना भी लगाओ, तो इसको हम सिर्फ प्लस x भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम सिर्फ और सिर्फ x लिख सकते हैं, तो मोस्टली ये लिखा होता है x, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास हो गया। अब एक डिफरेंट बच्चों कलर करता हूं कि अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव है, -2x और -3x, बच्चों ऐसे देखो, पहले क्या था, दोनों पॉजिटिव, फिर छोटा वाला जो नंबर छोटा था वो था पॉजिटिव, जो नंबर बड़ा था वो नेगेटिव था, यहां पर जो नंबर छोटा था वो नेगेटिव था, बड़ा वाला पॉजिटिव था, यहां पर दोनों बच्चों नेगेटिव है। तो इस केस में बच्चों हमें क्या करना है, देखो, माइनस माइनस बच्चों प्लस होता है, तो 3 2 5 बनेगा, x बच्चों हमारा x बन जाएगा। अब 3 के आगे साइन क्या है, 3 नंबर बड़ा है, आगे साइन माइनस का, तो बच्चों -5x बन जाएगा, ठीक है बच्चों, तो -5x हमारा ऐसे बन जाएगा, ओके। अब बच्चों यहां पर हमने क्या करना है, अब देखो नेक्स्ट बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने करना है मल्टीप्लिकेशन। अगर इसी टाइप के बच्चों हमारे नंबर हो जाए, ठीक है, जैसे 2x और 3x, अब बच्चों ये दोनों क्या है, आगे कुछ नहीं है साइन, तो मतलब क्या है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों क्या है, प्लस है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट में कि दोनों पॉजिटिव, क्योंकि इसको हमने करना है मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही बच्चों ये हो सकता है लिखा हुआ, या फिर ये 2x और 3x ऐसे भी लिखा हो सकता है बच्चों, ठीक है, या फिर ये हमारा 2x और इंटू 3x ऐसे भी बच्चों हो सकता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो अगर ऐसा फॉर्म बच्चों आ जाए तो हमने क्या करना है, 2 और 3 को देखो बाहर क्या मल्टीप्लाई, ये साइन से कंफ्यूज मत होना कि प्लस करना है, प्लस नहीं करना है, तो मैंने साइन बताया कि ऐसा हो सकता है। जैसे ये वाला देखो ना, सेम बनेगा, 3 2 6, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, x x बच्चों यहां पर मल्टीप्लाई होगा, वहां पर क्या आता था कॉमन, यहां पर क्या होगा मल्टीप्लाई, x x क्या बनेगा, x स्क्वायर बच्चों बन जाएगा, ठीक है। और ये यहां पर अब देखो साइन कौन सा लगेगा, आगे साउंड देखना है, प्लस 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 का साउंड आ रहा है, तो यहां पर आगे कुछ नहीं, मतलब कि प्लस ही लगेगा, आगे यहां पर हम प्लस ही लगा सकते हैं, 6x इसको लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर। सेम वे में बच्चों यहां पर -2x है अगर,
और प्लस 3x है। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है बच्चों, और ये हमारा हो सकता है कि देखो जो साइन आगे माइनस का लगा है वो हमेशा लगा होगा, वो कभी भी नहीं बच्चों हटता, लेकिन जो साइन प्लस का है वो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा भी हमारा ये लिखा हो सकता है। ओके, तो इस केस में बच्चों हमने क्या करना है, इस केस में हमने सिंपली क्या करना है, 3 2 6 यहां पर मल्टीप्लाई करना है, और एक्स एक्स का बच्चों क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, और यहां पर आगे साइन क्या लगेगा, प्लस माइनस माइनस बच्चों, प्लस माइनस क्या लगेगा, माइनस, साइन लगेगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस साइन क्या लगेगा, माइनस का। हमेशा साउंड पे जाना है, वहां पर जाना है नंबर बड़ा कौन सा है उसके आगे साइन कौन सा है, नंबर ग्रेटर। यहां पर करना है साउंड पे जाना है कि जो साउंड आ रहा है वो बच्चों हम आगे लगाएंगे, ठीक है, -6x²। अगर अब देखो यहां पर अब क्या हो गया कि +2x है कि नंबर जो छोटा है उसके आगे प्लस है, और -3x है, ठीक है बच्चों। मैं फिर बता रहा हूं प्लस ना भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस हमेशा होगा। इसको बच्चों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3 2 6, तो यहां पर सब में मल्टीप्लाई करना, देखो 6 6 6 6 ही आएगा, एक्स एक्स बच्चों एक्स स्क्वायर बनेगा, साउंड क्या आ रहा है आगे जो साइन लगेगा, प्लस माइनस माइनस बच्चों, तो आगे माइनस लगाना जरूरी है, माइनस लगाना जरूरी है आगे, लेकिन प्लस लगाना जरूरी नहीं है। प्लस हटा के ओनली 6x भी लिख सकते हो, लेकिन अगर माइनस आता है वो लगाना जरूरी है। अब यहां पर आगे बच्चों देखो नेक्स्ट हमारे पास है कि दोनों नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव है तो बच्चों यहां पर ब्रैकेट लगेगी, ठीक है, मल्टीप्लाई हमने करना है, देखो 3 2 6, एक्स एक्स बच्चों क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस बच्चों क्या बना, प्लस, साउंड क्या आ रहा है प्लस का, तो आगे यहां पर प्लस लगेगा, या फिर प्लस ना भी लगाओ फिर भी काम आपका चल जाएगा। तो बच्चों ये जो बात है ना, ये ध्यान रखनी है उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता। आगे जो ये क्वेश्चन करवाऊंगा कि अगर साथ में x आ जाए किसी नंबर के तो कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट और कैसे मल्टीप्लाई करें। अब आपने उन क्वेश्चन में जाना है, ये उन बच्चों के लिए ये था कि जिनको नहीं पता है कैसे करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, जिनको पता है वो छोड़ सकते हैं उसको यार, सिर्फ आप पीछे वाला इसको स्किप करके आगे देख सकते हो। देखो अब हमने एक्चुअल में क्या करना है बच्चों, यहां पर हम थे, अब हमने दो नंबर सोचने हैं, ध्यान दो बच्चों, मैजिक नंबर बोलते हैं उसको, कि जिनका एडिशन 13x आए, मतलब प्लस या माइनस करके 13x आए, लेकिन जो इनका मल्टीप्लिकेशन सिर्फ क्या है, फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म का मल्टीप्लाई, मतलब कि एक्स स्क्वायर और 42 का मल्टीप्लाई 42x स्क्वायर। तो बच्चों मैंने सोचा दिमाग लगाया, तो मेरे पास नंबर जो आया ना बच्चों, देखो इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं +7x करूं, ठीक है, एक नंबर ये सोचा, और +6x, ठीक है बच्चों, आगे प्लस ना भी लगाओ फिर भी काम चलेगा, बता रहा हूं मैं प्लस लगा रहा हूं कि आपको चले पता, थोड़ा फील हो, पूरा प्रॉपर वे में मैं समझा रहा हूं आपको। अब देखो ये वाला जो है ना प्लस माइनस वाला, अगर मैं इसको लिख लेता हूं +7x और साथ में लगता हूं +6x बच्चों, ये जो हमने लिखा सेम वे में जो हम पीछे करके आए हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप +7x और +6x ऐसे भी बच्चों लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो प्लस प्लस क्या बना, +7 6 क्या बनेगा 13, बचकर क्या बनेगा 13, एक्स एक्स क्या बनेगा, एक्स बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कॉमन आता है ना, क्योंकि और मतलब इसके आगे साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के आगे साइन है, बड़ा नंबर कौन सा है, 7 6 में से 7 है, आगे क्या प्लस है, तो आगे प्लस लग जाएगा, और हमें प्लस ही चाहिए, आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर +13 ही चाहिए, ठीक है, +13 चाहिए, मतलब कि 13 चाहिए हमें। ओके, इसके बाद बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना, तो देखो मल्टीप्लाई जो करना है, तो ये दो नंबर है, ये मैजिक नंबर बच्चों को बोलेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई बच्चों हम करेंगे ना, तो देखो +7x और मल्टीप्लाई +6x बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो 7 6 42 बच्चों क्या बन जाएगा 42, एक्स एक्स बच्चों क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इनके आगे जो साइन क्या है, आगे क्या साइन लगेगा प्लस प्लस प्लस, मतलब कि 42, मतलब +42x², अगर प्लस ना भी लगाओ तो 42x²। तो आपने बस बच्चों यहां पर ये रखना है, अब ये करने के बाद आपने डालना है यहां पर इक्वल, ठीक है बच्चों, ये करने के बाद आपने डालना है यहां पर इक्वल डालना है, और जो ये x² है फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली टर्म 42 को बच्चों आपने एज इट इज रख लेना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आगे प्लस का साइन डाल के एज इट इज रख लेना है आपने। अब ये 13x की जगह पर बच्चों, 13 जो x है ना, इसकी जगह पर आपने क्या रख देना है, देखो ये 13x है, इसकी जगह पर आप ये रख सकते हो +7x +6x, आगे पीछे भी कर सकते हो, 6x पहले 7x बाद में, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो +7x एंड +6x को बच्चों आपने जब यहां रखा, या आपने जब यहां रखा, थोड़ा सा इसको मैं मतलब एक लाइन में कर लेता हूं, तो यहां पर +42 था ना, हाँ ये कर लिया। अब आपने दो टर्म्स को सिलेक्ट करना है, ऐसे ये एक टर्म दो टर्म, ये हमने सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया, इसमें से निकालना है कॉमन बच्चों। तो कॉमन निकालें, देखो कॉमन क्या है, इसमें क्या है x² है, इसमें x है,
यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे तो 1 है, 7 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। 1 कॉमन होता है तो 1 को निकाल, हम नेग्लेक्ट करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स निकल जाएगा कॉमन, ठीक है, एक्स निकलेगा कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, क्योंकि एक एक्स तो बाहर आ गया, बीच में क्या प्लस है, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये वाला एक्स तो बाहर आ गया, तो 7 बचेगा ओनली, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इन दोनों में से हमने कुछ निकालना है कॉमन, तो ये अगर यहाँ पर देखो ये साइन की बच्चों बहुत वैल्यू है, 6 के आगे क्या अगर प्लस है तो बच्चों यहाँ प्लस रखना है हमने, 6 के आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस रखना है, मैं फिर बता रहा हूँ। और अब इन दोनों टर्म में से हमने एक्चुअल में क्या कॉमन निकालना है, देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ 42, 6 और 42 बच्चों एक दूसरे के मल्टीपल है, मतलब 42 6 का मल्टीपल है, ओके, मतलब ये 42 का फैक्टर भी 6 है, मतलब 6 के टेबल पे 42 आता है, ठीक है, 6 7 42, तो आप 6 कॉमन निकाल सकते हो, तो 6 आपने कॉमन निकाला, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है तो x कॉमन ही निकलेगा, दोनों में जो चीज हो वो कॉमन निकलती है, ठीक है, दोनों टर्म में, तो यहाँ पर x बच गया बच्चों, और यहाँ पर देखो आगे प्लस था तो साइन तो हमारा ये अंदर भी प्लस ही रहेगा, अगर आगे प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, अगर आगे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों आपको बताऊंगा। 6 के टेबल पे 42 का आता है 7 पे, तो बच्चों ये 7 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट बनी है ना, ये वाली दोनों सेम है बच्चों, इसको बोलते हैं फैक्टर। अगर ये दोनों सेम हो तो मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक जा रहा है, अगर ये दोनों सेम ना हो तो क्वेश्चन गलत है। अब आपने क्या करना है कि ये पूरे में से ना, यहाँ पर क्या है x+7, यहाँ क्या x+7, इसको कॉमन निकालना है बाहर, x+7 को बच्चों हमने क्या निकाला, कॉमन निकाला, तो अंदर बच्चों क्या बचा, एक तो x बच गया और ये +6 बच गया, तो x+6 को बच्चों आपने यहाँ रख देना है, तो ये देखो हमारे फैक्टर बन गए x+6 x+7, आगे पीछे हो सकता है x+6 x+7 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होता है कि 2 × 3 करो तब भी 6 बनेगा, या फिर 3 × 2 करो तब भी 6 बनेगा, तो ये नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे यहां पर ही हो गए, तो ये फैक्टर बच्चों हमारे बन गए। ये वे आपने, ये तरीका आपने ध्यान रखना बच्चों, काइंडली बच्चों इसको नोट करो, काइंडली नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो ओके बच्चों, फिर ऐसा करते हैं कि आज का फिर लेक्चर है ना, अब इतना बड़ा ध्यान रखो, ध्यान से, इतना आपने ध्यान जरूर रखना है, इसके बाद जो आज का लेक्चर है वो हम यही फिनिश करते हैं, इतना आपने रिवाइज करना है, क्योंकि हमने आई थिंक 9 स्लाइड है वो हमने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद हमने मतलब आगे भी करना है, तो 9 स्लाइड बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए, आपको बताया कि कैसे कैसे ये बनते हैं, सब कुछ है ना बच्चों, तो ये सारा आपने कंप्लीट कर लेना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर था, क्योंकि थोड़ा सा ना बेसिक आप इसमें थोड़ा जोर डालो कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आज का लेक्चर फिर हम यहीं फिनिश करते हैं, और फिर जो बाकी का लेक्चर हम कल लेते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर।